नमस्कार, मैं मिसबाहुल। भाइयों, सोचो जरा, सरकार को लगा था कि संसद में बैठकर हम जो चाहे वो करेंगे, कानून बनाएंगे, मनमानी करेंगे और सबको चुपचाप मानना भी पड़ेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि मोदी सरकार हिल गई। ये जो चौखट है ना सुप्रीम कोर्ट की, यही आखिरी दरवाजा है इंसाफ का। और जब वहां से आवाज आती है तो चाहे सरकार हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, सुनना ही पड़ता है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक रहा। सरकार ने जो वक्फ कानून में संशोधन किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पलट ही दिया है। जी हां, आप कह सकते हो 99% सरकार को आज झटका दिया गया है। और ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये इस अहंकार की हार है जो सरकार के चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ये इतना बड़ा फैसला है। चलिए सभी चीजें मैं आपको धीरे धीरे खोलते ही पूरा किस्सा सुना देता हूं। सरकार ने वक्फ एक्ट पर 4 बड़े संशोधन किए थे। चारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये वही 4 बिंदु है जिनके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड का पूरा ढांचा बदलकर अपने जेब में डाल लेना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, बस अब बहुत हो गया। सबसे पहला झटका दिया गया है कलेक्टर, यानी सरकार ने कहा था कि जिले का कलेक्टर तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ का है या नहीं। सोचो जरा, कलेक्टर भगवान बन जाता। मस्जिद है या नहीं, मदरसा है या नहीं, ये सब कलेक्टर के हाथ में। यानी जिसने सरकारी आदेश से कुर्सी पाई वही तय करेगा कि आपकी आस्था, आपकी जमीन वक्फ है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, नहीं साहब, कलेक्टर ये खेल नहीं खेलेगा। कलेक्टर का काम है प्रशासन चलाना। जमीन के विवादों पर आखिरी फैसला कोर्ट का होगा। और सरकार ने जो अल्टीमेट पावर कलेक्टर को देने की कोशिश की थी, उसको काट फेंका है। जी हां, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दूसरा झटका क्या दिया है। मैंने 4 झटका बताया आपको, तो दूसरा झटका लगा है वक्फ बोर्ड का सीईओ को। सरकार चाह रही थी कि किसी बाहरी गैर मुस्लिम सीधे सीधे पैराशूट से उतरते हुए बीजेपी आरएसएस वाले को सीईओ बना दे। और जब सीईओ उनका आदमी होगा तो समझ लो पूरा बोर्ड उनकी उंगली पर नाचेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमानी पर भी ब्रेक लगा दिया दोस्तों। कोर्ट ने कहा सीईओ हमेशा मुस्लिम ही अब होगा, अब ना कोई खेल ना कोई पैराशूट। जी हां, तीसरा झटका भी आप सुनिए पहले। मेंबरशिप का खेल, यानी सरकार चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड में अपने लोग ठूस ठूस कर भर दें, जैसे बाकी संस्थाओं को हाईजैक किया है वैसे ही यहां भी होता। लेकिन कोर्ट ने कहा राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा नहीं। इससे साफ हो गया कि बोर्ड पर कब्जा करने का सपना धरा रह गया। और चौथा झटका वक्फ दान की शर्त पर। सरकार ने यह शर्त डाली थी कि अगर कोई अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अरे भाई, दान किसी का भी हक है। कोई मंदिर को दे, कोई मस्जिद को, कोई गुरुद्वारे को, यह उसका निजी मामला है। सरकार कौन होती है ये तय करने वाले कि कौन कितना बड़ा नमाजी है, कौन कितने साल से मुसलमान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह शर्त बकवास है,
दान आस्था का मामला है, सरकार का नहीं। सोचो जरा, सरकार क्या करना चाह रही थी। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये एक तरीके से पूरी संस्था को हाईजैक करने की कोशिश थी। जैसे बाकी जगह विश्वविद्यालय, आयोग, सरकार, बोर्ड सब जगह अपने लोगों को ठूस ठूस दिया, वैसे ही यहां भी। लेकिन यहां खेल नहीं चला दोस्तों, सब खेल इसका धरा का धरा रह गया। अब बात करते हैं राजनीति की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों नेता किस मुंह से अपने लोगों के बीच अब जाएंगे। इनके ही कंधों पर बैठकर मोदी सरकार ने यह संशोधन पास कराया था ना, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पलट कर रख दिया तो इनके लिए भी शर्मिंदगी होगी। और है ये जो बैसाखी वाली राजनीति है ना, अब ये भी सवालों के घेरे में आ गई है दोस्तों। आप जरा सोचिए, अगर ये लोग शुरू से ही सरकार का साथ छोड़ देते तो ये कानून पास ही नहीं होती। लेकिन कुर्सी की लालच, सत्ता की मजबूरी, सबने आंखें मूंद ली। और आज कोर्ट ने जो किया, वही लोग अब जनता को क्या जवाब देंगे। फैसले के बाद कांग्रेस नेता इमरान पड़ा, ये बहुत बड़ा फैसला है, सरकार की साजिश पर लगाम लग गई। सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट किया है कि 3 सबसे विवादित प्रावधानों पर रोक लग गई है। वहीं मौलाना खालिद रशीद ने कहा पूरे एक पर रोक नहीं लगी, लेकिन कई अहम प्रावधानों पर रोक लगी है और यह स्वागत योग्य भी है। जी हां, दूसरी तरफ सरकार के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं हम फैसले का स्वागत करते हैं। अब स्वागत असली है या मजबूरी, आप खुद समझ लीजिए। भाई ये वही कहानी है लोमड़ी और अंगूर वाली। आपने बचपन में भी सुना होगा ये कहानी। पहले अंगूर के पीछे भागते रहे और पकड़ नहीं पाए तो बोले अंगूर खट्टे हैं। और सरकार ने भी वही किया है आज। पहले मनमानी की, जब हाथ से निकल गया तो बोले हमें तो चाहिए ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से मुंह में इसका तमाचा ठोका है आज। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है, ये जनता के भरोसे का मामला है दोस्तों। सोचो जरा, अगर सरकार की ये चाल चल जाती तो कल को कोई भी मस्जिद या कह सकते हैं मदरसा, वक्फ संपत्ति पल भर में विवादित घोषित हो सकती थी। कोई तीसरा आदमी जाकर दावा करता और तुरंत नमाज रुक जाती, मदरसा बंद हो सकता था। क्या ये इंसाफ था? बिल्कुल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब से किसी संपत्ति को विवादित तभी माना जाएगा जब आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल या कोर्ट का आएगा। यह व्यवहारिक बात थी, लेकिन सरकार इतनी अड़ी हुई थी कि जनता का दर्द, धार्मिक आस्था, सब कुछ ताक पर रख दिया। अब सवाल यह है आगे क्या? क्या सरकार अब इसे ठंडे बस्ते में डालेंगी? क्या बीजेपी और उसके साथी दल अब मुसलमानों के वोटरों के सामने जाकर समझा पाएंगे कि उन्होंने क्या किया, या फिर सब फंसेंगे इस फजीयत में? क्योंकि कह सकते हैं आज सरकार के मुंह पर एक तरह से बहुत बड़ा तमाचा लगा है। इनका मनोकामनाएं अब विफल हो रहा है। देखो भाई, आज का फैसला सिर्फ कानून की किताब में दर्ज नहीं होगा, ये आने वाले राजनीति का दिशा भी तय करेगा। मोदी सरकार को डबल झटका लगा है, एक झटका खुद को और दूसरा अपने सहयोगी को, जो समझ गए कि आंख मूंद कर साथ देने से फजीयत होती है। और यहां पर एक और सच्चाई है, पत्रकारिता करना आज के समय में आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपके लिए ये बातें ला रहा हूं,
आपके मुद्दे पर बोल रहा हूं तो आपका साथ भी जरूरी है। ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये हम सब की है। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सच में समझते हैं कि ये आवाज आपके हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आखिर में यही सवाल बचता है, क्या हम चुप रहेंगे जब हमारी आस्था, हमारी जमीन, हमारा अधिकार दांव पर लग जा रहे हैं, या हम आवाज उठाएंगे? मैं तो अपनी आवाज उठा रहा हूं, अब आपकी बारी है, आप भी आवाज उठाइए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।